यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों, मैं आ गया हूं फिर से लेके फिजिक्स भौतिकी चैप्टर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये 8 से ही पढ़ना। अगर 8 के बच्चे पहले से ही पढ़े हुए, 7 से पहले ही से पढ़े हुए बच्चे, तो 10th में जाने के बाद बहुत आसान हो जाती है। तो जो 7th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बाबू आपके चैप्टर में है, ये आपके सब्जेक्ट में है, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको पढ़ना है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। मतलब जब किसी तार से धारा प्रवाहित हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, मतलब करंट प्रवाहित हो, तो चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। यही चैप्टर का नाम है, ये उद्देश्य है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फ्यूज लगा होता है आपके सर्किट को बचाने के लिए, आपके घरों में लगे रहते हैं, तो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। किसमें काम करते हैं? ऊष्मीय पे काम करते हैं। विद्युत धारा के सिद्धांत ऊष्मीय पे काम करते हैं। विद्युत फ्यूज जो होते हैं विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऊष्मीय। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था बीओटी यूनिट के बारे में, या किलोवाट घंटा कह लें या बीओटी यूनिट कह लें, सब एक ही है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो विद्युत घंटी होती है वो किस प्रभाव पर काम करती है? जो विद्युत करने से घंटी बजती है, जो या घरों में बेल बोल रहे। ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्लियर है? आगे बढ़े। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। मतलब जब दो तार ना आपस में, गर्म और ठंडा तार आपस में जब चिपकते हैं तो उस कैसे जलने लगता है, शॉर्ट सर्किट आप बोलते हैं हिंदी में। तो उसी का हिंदी हो गया क्या? लघुपथन। क्लियर है? तो कह रहे लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो क्या होगा बाबू? बहुत अधिक बढ़ जाता है। उस टाइम जब शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? बहुत ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का जो सिद्धांत है, पहले डायनेमो हमारे साइकिलों में लगी रहती थी, उससे लाइट जलता था। तो जो डायनेमो है किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे बढ़े। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू डायनेमो से दोनों धारा बह सकती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी, जिसको आप एसी और डीसी कहते हो, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो दोनों धाराएं आ सकती है डायनेमो से, है ना। अलग अलग डायनेमो होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो बल्ब होता है, आप जो रेड कलर का बल्ब देखते हैं, उसमें गैस भरी जाती है। कौन सा भरी जाती है? पहला निर्वात रहता है, मतलब कुछ भी नहीं रहता। वायु भरी रहती है, हवा नहीं भाई। निष्क्रिय गैस भरी होती है, हाइड्रोजन भरी होती है। नहीं बाबू, कल ही बताए थे हम पिछले वीडियो में, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। सीज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अरे गर्दा उड़ा देंगे बाबू, एक छूटेगा नहीं फिर इसमें तुम्हारा क्वेश्चन, एक नहीं छूटने वाला है। बस तुम वीडियो देख रहा है ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में उत्पादित
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? 50 HZ हर्ट्ज बोलेंगे इसको, 16 HZ 60, 70 HZ 80 HZ। कितना होती है बाबू आवृत्ति? तो 50 HZ होती है, हर्ट्ज होती है। क्लियर है? याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो 220 वोल्ट होगा उनके बीच विभवांतर। सीज करंट आंसर। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? जो विद्युन्मय तार होता है किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, नीला। भाई लाल होता है। किस रंग का होता है? लाल होता है ना? लाल होगा। विद्युन्मय मतलब जो गर्म वाला तार हो। आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला। क्या होता है बाबू? काला होता है। उदासीन जो तार होते हैं कैसे होता है? काला होता है। और जो गर्म वाला होता है लाल होता है कि नहीं जी? तो काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। क्या होंगे बाबू? टेस्ला होगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? टेस्ला होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। किसने की थी बाबू? फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। क्लियर? फैराडे याद रखेंगे। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बी होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है जो वोल्टता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बाबू। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? मतलब चुंबक के जैसा काम नहीं करता है। कौन है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। क्या होगा बाबू? पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी सब चुंबकीय पदार्थ है। चुंबक चिपकेगा कि नहीं? लोहा में, निकेल में, कोबाल्ट में। नेक्स्ट। पृथ्वी का विभव जिस पृथ्वी पर रहते हैं होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। क्या होता है? शून्य होता है पृथ्वी का विभव। क्या होता है बाबू? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय जो बल होते हैं उसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआई मात्रक तो भाई एकदम रट जाओ भाई, एक तो जरूर पूछे, एक दो। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है। इनमें से कोई घटना नहीं घटती। तो क्या होगा? चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू? इसका होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप जानोगे, चैप्टर में। डिटेल में तो हम यहाँ पढ़ा नहीं सकते ना, बस ऑब्जेक्टिव हमें करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दृष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दृष्ट धारा दोनों पर। इनमें से कोई नहीं।
तो आप जो विद्युत मोटर है दोनों पर चला सकते हो, प्रत्यावर्ती और दिश धड़ा दोनों पर। तो सी इज करेक्ट आंसर। भाई मेरे बाबू, जो भी मेरे छोटे छोटे भाई हैं, बाबू हैं, स्टूडेंट हैं, कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि हम देख रहे हैं, ताकि हमको संतुष्टि मिलेगा तो और हम वीडियो बनाएंगे। मायूस हो जा रहे हैं भाई, आपके लाइक और कमेंट नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं हो रहे हैं। तो शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं थोड़ा। जाते जाते मेरे बाबू, मेरे बच्चों, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।